सिंह बैठक में आज शामिल होंगे और चुनाव समिति के सदस्यों के साथ आज 1 to 1 चर्चा की जाएगी। आपको बता दें 5 सितंबर तक लगातार ये बैठकों का दौर जारी रहेगा। और अब सीधे इंदौर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता चेतन सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी चेतन जी, बताएं कि आज इंदौर में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहेगी। जी छाया, बता दूं आज का दिन काफी अहम रहेगा इंदौर में। बता दूं आज सुर्खियों में जो खबर रहने वाली सबसे बड़ी खबर है राजनीति को लेकर। राजनीति की बात कर लें तो राजनीति के दो ही पहलू, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां अब लगातार यहाँ सर्वे कर रही है। सर्वे के अनुसार सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 40 विधानसभाएं आती है मालवा और निमाड़ की। इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। इसमें से कुछ जगह बीजेपी के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, तो कांग्रेस भी चाह रही है कि अपने प्रत्याशी उतार दिए जाए। इसको लेकर हम देख रहे हैं लगातार सर्वे हो रहे हैं और सर्वे में जो रिपोर्ट आ रही है वो अपने आला कमान को लगातार पहुंचा रहे हैं। तो छाया, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो अब जन आशीर्वाद यात्रा का भी आगाज हो चुका है। चित्रकूट से सीधे तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर बड़े कई नेता हैं बीजेपी के जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें बड़ा नाम आता है कविता पाटीदार जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद बता दूं शंकर ललवानी, तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर से तमाम जो मंत्री हैं बीजेपी शासन में, उनको इनकी जिम्मेदारी दी गई है। और साफ तौर पर बताया गया है कि बीजेपी की जो योजना है, आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जाके बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने कार्य किए हैं और बीजेपी की योजना है उसका लाभ जनता को मिला या नहीं मिला। तो ये फीडबैक भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचेगा। तो ये तमाम जो बातें हैं अब दिन भर चलेगी और दिन भर का दौर आज सुर्खियों में यही रहेगा कि जन आशीर्वाद यात्रा का जिस तरीके का आगाज होगा और जन आशीर्वाद की योजना है उसको किस तरीके से जाकर डोर टू डोर जो मंत्री, नेता और जो विधायक गण है और जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो गिनाएंगे। और दूसरी बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं कमर कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी साफ तौर पर अब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने क्षेत्र का फीडबैक ले रहे हैं कि वास्तव में बीजेपी ने कार्य किए हैं या नहीं किए हैं। तो जो कार्य नहीं किए उनकी नाकामियां वो गिनाएगी सीधे तौर पे। तो सीधे तौर पर बता दूं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस चाहती है कि अपना खेमा मजबूत हो, अपने को वापस अपना किला यहाँ पे बचाना है, वापस अपने को सत्ता में आना है, सत्ता में आकर वापिस अपना सत्ता में आकर अपने को यहाँ पे काबिज होना है मध्य प्रदेश में। तो उसको लेकर जिस तरीके से फीडबैक है वो आला कमान को पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस अब यह चाह रही है कि वापस अपनी सत्ता में, अगर सत्ता में आना है तो बीजेपी की नाकामियां है वो गिनाना है। तो दो ही पार्टियां, एक तरफ विकास यात्रा की बात करें तो बीजेपी अपनी विकास की ओर चल रही है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का कि सिर्फ रेवड़ियां बांट रही है बीजेपी। कोई अगर बात कर लें तो बीजेपी की जो जितनी भी योजना है वो सिर्फ 3 या 4 माह की है, ये कहना है लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के जो बड़े आला कमानों का। क्योंकि बीजेपी लगातार कई योजनाएं धरातल पर भी ला चुकी है। लाडली बहना योजना का लाभ सीधे तौर पर लाडली बहनाओं को मिल रहा है। बता दूं सीधे तौर पर अभी गैस सिलेंडर के दाम भी कम ऊंचे। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर जो गैस सिलेंडर के दाम किए उसका लाभ भी जनता को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब दो ही पार्टियां अपनी कमर कस चुकी। तो आने वाला जो समय है अब कम बचा है चुनाव का, तो उसको लेकर दो ही पार्टियां चाहती है कि अपनी अपनी रूपरेखा तैयार कर ली जाए, जिसके चलते जो उनके प्रत्याशी है उनको मजबूत किया जाए। तो यहाँ पर दो ही पार्टियां अब कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने लगी है। तो बता दूं जिस तरीके से आज कहीं कितने यहाँ पे करीब करीब 30 से 35 यहाँ पे जो प्रत्याशी कांग्रेस के सीधे तौर पर भोपाल की ओर उन्होंने रुख कर लिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात बता दूं कि भोपाल में 5 दिवसीय जो मंथन चल रहा है कांग्रेस प्रत्याशियों का, उसको लेकर सीधे तौर पर यहाँ के जो प्रत्याशी भोपाल पहुंच चुके हैं। सभी अपना दमखम लगा रहे हैं, सभी अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। सभी बता रहे हैं कि हम लगातार 5 वर्ष तक इस क्षेत्र में रहे, 5 वर्ष तक जनता पे डोर टू डोर हमने बात की है। सीधे तौर पर जनता की तरफ हमारा रुझान रहा है, जनता हमें पसंद करती है। तो तमाम जो फीडबैक है वो अपने बड़े आला कमान को कांग्रेस के जो प्रत्याशी जो अपना टिकट मांग कर रहे हैं, अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर भोपाल पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो बड़े आला कमान है, जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी है, किसका फीडबैक अच्छा होगा उसको टिकट देंगे। पर ये सबसे बड़ी बात है कि ये सामने नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं युवाओं की जो यूथ है उसको मजबूत करती हुई यहाँ कांग्रेस दिख रही है। तो हो सकता है कि इस बार टिकट परिवर्तन बड़ा दिखे मध्य प्रदेश के अंदर। मालवा और निमाड़ में हो सकता है कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं यूथों पे भरोसा करेगी, क्योंकि यूथ जो है वही कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कांग्रेस को कि उनको अगर कांग्रेस को वापस लाना है तो कहीं ना कहीं उनको प्रत्याशियों के तौर पर चयन करना पड़ेगा। और हम लगातार देख रहे हैं कि यूथ काफी मजबूत मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का दिख रहा है। कि कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पर हमने देखा है कि जब राहुल गांधी की एक यात्रा निकली थी यहाँ, जिसमें काफी संख्या में युवा जुड़े हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ से लेकर सुरजेवाला से लेकर उनकी यही सोच हो रही कि अब कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को आगे लाना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है,
तो यूथ पे कहीं ना कहीं भरोसा जताना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल चेतन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।